वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था अशोक के शासन काल में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को सबसे पहले किसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बौद्ध धर्म को सबसे पहले राजकीय संरक्षण प्रदान किया था बिहार के शासकों ने। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन का अध्यक्ष कौन था? प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन का अध्यक्ष था महाकश्यप। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से बौद्ध देवी देवताओं की तांबे की मूर्तियां मिली है? तो दोस्तों, बिहार के कुकड़ी हाट स्थान से बौद्ध देवी देवताओं की तांबे की मूर्तियां मिली है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्राचीन प्रख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित था? तो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित था भागलपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियाँ की गुफाएं बिहार के किस काल की जानकारी देती है? तो दोस्तों, यह जानकारी देती है मौर्य काल की। अगला प्रश्न है, प्रख्यात प्राचीन नर्तकी आम्रपाली का संबंध निम्नलिखित में से किस नगर से था? प्राचीन नर्तकी आम्रपाली का संबंध था वैशाली नगर से। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं लोरिया अरेराज से, रामपुरवा से तथा लोरिया नंदनगढ़ से। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी से। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संग्रहित थी। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन है मेगास्थनीज का। अगला प्रश्न देखते हैं, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके राजकाल में हुआ था? तो दोस्तों, यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के राजकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनारा में। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल में। अगला प्रश्न है, मगध की कौन सी राजधानी पहाड़ियों से घिरी थी? मगध की जो राजधानी पहाड़ियों से घिरी थी वह थी राजगीर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ था तीनकठिया पर्ती से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो दोस्तों, इसमें सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीटर मुंडी का बिहार यात्रा हुआ था 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो दोस्तों, बिहार का वह क्रांतिकारी का नाम हो जाएगा फणिनाथ घोष। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत निर्माण हुआ,
इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका नेतृत्व किया था सचिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की राजधानी पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बिहार बंगाल से पृथक हुआ था 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 ईस्वी में हुआ था, इसमें अभियुक्तों में से किसे फांसी दी गई थी? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी के आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? 1942 ईस्वी के आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने पटना को किस नाम से पुकारा है? मेगास्थनीज ने पटना को पाली ब्रोथा नाम से पुकारा है। अगला प्रश्न है, फाया ने बिहार के किस स्थान की यात्रा नहीं की थी? तो दोस्तों वह स्थान था विक्रमशिला। अगला प्रश्न है, गंगा में चलने वाले मयूरपंखी नौकाओं की चर्चा किस विदेशी यात्री ने की थी? गंगा में चलने वाले मयूरपंखी नौकाओं की चर्चा की थी पीटर मुंडी ने। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में धम्म महापात्र की नियुक्ति किस कार्य हेतु की जाती थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अशोक के शासनकाल में धम्म महापात्र की नियुक्ति की जाती थी जनता में शांति तथा सह-अस्तित्व एवं भाईचारा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश जिन कारणों की भविष्यवाणी की थी उसमें सम्मिलित थी। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के जिन कारणों की भविष्यवाणी की थी उसमें सम्मिलित था बाढ़, अग्नि तथा आंतरिक कलह। अगला प्रश्न है कि शासक ने युद्ध शस्त्रों में शिलाकंटक व रथ मसूल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी? तो दोस्तों वह शासक थे अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कुम्हार से। कुम्हार स्थल जो कि पटना में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले विधेय राज का उल्लेख प्राप्त होता है? सबसे पहले विधेय राज का उल्लेख होता है यजुर्वेद में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के काल में। थैंक यू।